हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम देखेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट सेकंड पोएम फायर एंड आइस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम? फायर इस पोएम में फायर का प्रतीक क्या है? फायर का प्रतीक है डिजायर। डिजायर मीन्स लालच। सेकंड, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम? इस पोएम में आइस का प्रतीक है हैट्रेड। हैट्रेड मीन्स नफरत, घृणा। थर्ड क्वेश्चन, विल द वर्ल्ड कम टू एंड? दुनिया खत्म होगी। व्हाट डज द पोएट से? ऐसा पोएट क्यों कहते हैं? या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन रेफरेंस टू द पोएम फायर एंड आइस हाउ विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड? कि दुनिया का अंत कैसे होगा? आंसर, द पोएट सेज दैट द वर्ल्ड में कम टू एन एंड ईदर बाय फायर और बाय आइस। पोएट क्या कहते हैं कि दुनिया का जो अंत है वो एक तो फायर से हो सकता है, फायर मीन्स लालच से हो सकता है, या तो आइस से हो सकता है। आइस मीन्स नफरत। ये एक तो लालच से हो सकता है या तो नफरत से हो सकता है। सेकंड, लास्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के मुख्य विचार इस पोएम में क्या है बताइए। तो ये जो पोएम है, इस पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, कंपोज किया गया है। इस पोएम में पोएट थिंक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पोएट इस दुनिया के अंत के बारे में सोचते हैं। सम सेज, कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर में होगा, और कुछ कहते हैं कि इस दुनिया आइस से समाप्त होगी। लेकिन पोएट का यह भरोसा है कि फायर मीन्स लालच और आइस मतलब नफरत, ये दोनों भी इस दुनिया के अंत के लिए सक्षम है, पर्याप्त है। तो सेंट्रल आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे पोएम के आपको सेंट्रल आइडिया करने हैं, और इसमें से एक सेंट्रल आइडिया 101% पूछे जाते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ फायर एंड आइस। थैंक यू।